श्रीमद् भागवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कर्म नाये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु ध्रुवमा ते संगोस्तव कर्मणि। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और ना ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। इस श्लोक में 4 तत्व हैं। कर्म करना तेरे हाथ में है, कर्म का फल किसी और के हाथ में है। भगवान इसमें कहना चाह रहे हैं कि कर्म करना तेरे हाथ में है, लेकिन कर्मों का फल भगवान के हाथ में है। कर्म करते समय फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा छोड़ने को यह अर्थ नहीं है कि तू कर्म करना भी छोड़ दे। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन से कह रहे हैं कि निस्वार्थ कर्म करने के लिए। यह सिद्धांत जितना महाभारत काल में अर्थात अर्जुन के लिए था, उससे भी अधिक यह आज के युग में है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते ही वे प्रायः तनाव में रहते हैं। यही आज की स्थिति है। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वे तनाव मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति फल न मिलने पर निराश नहीं होते। तटस्थ भाव से कर्म करने वाले अपने कर्म को ही पुरस्कार समझते हैं, उन्हें उसी में शांति मिलती है। निष्काम कर्म को भगवान यज्ञ का रूप देते हैं। इस श्लोक में एक प्रकार से कर्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। गीता भागवत गीता के 3 अध्याय का नाम ही कर्म योग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म ही कर्म योग की श्रेणी में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं इसमें कहना चाहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए निष्काम कर्म को भगवान यज्ञ का रूप देते हैं। अगर आपको मेरा यह श्लोक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे कृष्ण।